6/8/2023 को एक आदेश फील्ड फायरिंग रेंज का आया, जिसके बाद चतरा के 4 प्रखंड हंटरगंज, चतरा, कन्हाचट्टी और इटखोरी को विस्थापन करने की बात हो रही है। एक चीज़ और बता दें कि इसमें से सबसे ज़्यादा कन्हाचट्टी प्रखंड के 117 मौजा को खाली करने की बात है, जिसके बाद कन्हाचट्टी प्रखंड के एक पत्रकार के द्वारा व्हाट्सएप पर सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया गया इस खबर को लेकर के। और आज गुरुवार को सायल बगीचा में लगभग 10,000 लोग एकजुट हुए। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल लगभग लोग कर रहे हैं। मैं उन पत्रकार से मिलाता हूं और उनसे मैं आपको विशेष जानकारी इस बारे में एक आपका ब्रेकिंग न्यूज़ और आज 10,000 लोग एकत्रित हो गए, क्या कहेंगे? ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं था, ये फील्ड फायरिंग रेंज के विरुद्ध में ये आज से आगाज है और यह आगाज तब तक नहीं थमेगा जब तक फील्ड फायरिंग रेंज को सरकार वापस नहीं लेती है। और हम लोग इसके लिए चाहे जहां तक जाना पड़ेगा, जितना संघर्ष करना पड़ेगा उतना करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो जिला समाहरणालय के सामने हम लोग कान्हाचट्टी के प्रखंडवासी एक साथ आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। सरकार को मानना पड़ेगा, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उसको मानना पड़ेगा। यहाँ से फील्ड फायरिंग रेंज को हटाना पड़ेगा। फील्ड फायरिंग रेंज का नुकसान क्या है, पहले आप तो ये बता दीजिए जनता को। कि फील्ड फायरिंग रेंज से नुकसान ये है कि जब यहाँ फायरिंग होगा, आज से 20 वर्ष पहले यहाँ जब फायरिंग हुआ करता था, हमारे घर के आसपास फायरिंग होता था, हम लोग देखते थे कि जब फायरिंग होता था, गोला जो छूटता था, जो सैनिक लोग छोड़ते थे, मेरे घर के ऊपर से गुजरता था तो लगता था कि वज्रपात हो रहा है और उससे कई दीवार हमारा टूट जाता था, दीवार में दरारें आ जाती थी और गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हो जाता था। अब पुनः वो होने जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जान क्यों नहीं देना पड़े। सरकार 60 दिनों का अल्टीमेटम दी है कि उस 60 दिनों के अंदर अगर किसी संस्था व्यक्ति को आपत्ति है तो राजस्व शाखा में अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो आपका जो आंदोलन है ये किस प्रकार का आंदोलन होगा? हम लोग ये आंदोलन जो कर रहे हैं, ये आपत्ति ही कहिए, हम लोग आपत्ति कर रहे हैं। अभी जो आज हम लोग बैठक किए, यहाँ 10,000 लोग जुटे। मैंने जब व्हाट्सएप पे चलाया, लोगों से आग्रह किया, अपील किया कि भाई इस संघर्ष में सारे लोग योगदान दीजिए, सारे लोग योगदान दिए। विशेष करके हमारे विनय भैया भी हैं और वो भी कुछ बताएंगे। इस संघर्ष में उन्होंने, अशोक भैया, भीम भैया, सारे लोग इसमें जमकर सहभागिता निभाए और आज ऐसा हुआ कि यहाँ 10,000 लोग जुटे। लेकिन ज़रूरत पड़ा तो जिला में 10,000 नहीं, कान्हाचट्टी प्रखंड से 1 लाख लोग जाएंगे और पूरे चतरा को जाम कर देंगे। ज़रूरत पड़ा तो रांची जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, रांची में जाम कर देंगे, जा करके सीएम हाउस घेरेंगे और वहाँ जा करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे रांची को 24 घंटा हिलने नहीं देंगे। चतरा जिला के जो कन्हाचट्टी प्रखंड है, इसमें 117 मौजा में से 117 मौजा को खाली कराया जाएगा। बाकी के हंटरगंज है 50% लगभग 107 मौजा, चतरा के लगभग 50 मौजा और इटखोरी के लगभग 49 मौजा को खाली कराने की बात कही जा रही है। देखिए, ये टोटल 321 गांव आता है, जिसमें फील्ड फायरिंग रेंज के दायरे में आ रहा है, जिसमें कान्हाचट्टी में 117, हंटरगंज से 107, चतरा से 50 और इटखोरी से 70 लगभग गांव जो हैं, टोटल 321 गांव आते हैं। ये इसका मैंने नोटिफिकेशन में ये 321 गांव का नाम है और यहाँ के लोग, आज कान्हाचट्टी में विरोध हुआ है, इटखोरी में होना है, 20 तारीख को हंटरगंज में भी है। ये अभी प्रखंड स्तर पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हम लोग यहाँ से भी जाएंगे, वीडियो के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे यहाँ से फील्ड फायरिंग रेंज हटे। आज हजारों लोगों को जो जुटान हुई थी, इसमें एक प्रमुख चेहरा ये भी थे विनय सिन्हा, जिनका मुख्य किरदार था हजारों लोगों को जुटाने में। क्या कहेंगे, किस तरह का योगदान, ये आपका जो आंदोलन होने वाला है किस तरह का आंदोलन होगा? हमारा आंदोलन सांकेतिक होगा और इस आंदोलन में जितने भी जनता हमारे कान्हाचट्टी के हैं वो इस संघर्ष के साथ में हैं, हम उनके साथ में हैं। हम लोगों ने जो घोषणा किया था उसका मुख्य बिंदु फायरिंग रेंज है। इसके पहले 1999 में जब तोप का गोला यहाँ चलता था तो प्रत्यक्ष का प्रमाण हम लोग दे रहे हैं कि राजपुर के खाप लबानी से तोप का गोला जब चला तो गड़िया के नज़दीक गिरना था, जो राजपुर बनखंडी के घर के बगल में गिरा और वो पूरे के पूरे घर जल के स्वाहा हो गया। उसका 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। तो हम लोग ये चीज़ को देखे हुए हैं कि जब भी हुआ है तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि ये आंदोलन बिना किए हम लोग इस आंदोलन को तोड़ नहीं सकते हैं।
एक सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है जो लगभग सभी के दिमाग में चल रहा है कि विस्थापन जब लोगों का होगा तो क्या सरकार के द्वारा मुआवजा वाला भी ऐसा कोई बात है क्या? देखिए, विस्थापन नहीं होना क्योंकि है। नोटिफिकेशन में नहीं है ऐसा। विस्थापन नहीं होना, यहाँ से लोगों को हटाएगा नहीं, लेकिन हटने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। सरकार यहाँ जब फायरिंग होगा तो पहले नोटिस करेगा कि भाई 8 दिन के लिए आप खाली कर दो। 8 दिन खाली होगा, आप खाना बदोश की ज़िंदगी जाके यहाँ के लोग जिएंगे, वही करेगा। यहाँ से किसी को हटाएगा नहीं, लेकिन हटने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। जब गोला बारूद बीच से छूटेगा, यहाँ छूटेगा, तो बगल वाले घर कहाँ जाएंगे? वो तो निश्चित रूप से है कि मजबूरी होगा कि यहाँ से वो हटेंगे। दूसरी चीज़ है ना कि हम लोगों को चिट्ठी से ये साफ सुथरा नहीं हो रहा है। रेंज से लिख रहा है सिकिद 10 किलोमीटर, पथेल 11 किलोमीटर, अमकुद्दर 11 किलोमीटर, कान्हाचट्टी 32 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये रेंज हम लोग के बगल में ही है, जबकि डुमरी देवरी फील्ड फायरिंग रेंज हम लोग इधर कहीं जानते ही नहीं कि फील्ड फायरिंग रेंज है। तो ये जो दोगली नीति है, ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार का कि ये करने का क्या है। कुछ हमारे वक्ताओं ने जो कहा सही कहा कि ये फील्ड फायरिंग रेंज के नाम पर हमारे ज़मीन को हड़प करके कारपोरेट घराने को दिया जाएगा। आगे का कार्यक्रम कैसा होगा? आगे का कार्यक्रम जिस तरह से आज आगाज हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा मंगलवार, और उसके बाद जिला घेराव। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।